Hello everyone, this side Divya Khanna and welcome to Dive. चैप्टर 1 क्लास 9 केमिस्ट्री का चैप्टर मेटेरियल सराउंडिंग। प्रीवियस क्लासेस में हम काफ़ी सारे इंटर कन्वर्जन डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास में कुछ डिफरेंट डिस्कस करेंगे, कुछ डिफरेंट इंटर कन्वर्जन। यस, ये डिफरेंट क्यों है ये अभी आपको पता चल जाएगा। चिल्ड्रन सी, प्रीवियस क्लासेस में हमने जितने भी इंटर कन्वर्जन डिस्कस करे वो नॉर्मल थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने एक आइस को लिया था, उसको बर्नर पे रखा था, और जब उसको बर्नर पे रखा था तो मीन्स उस पर हीट एनर्जी सप्लाई हो रही है, और हीट एनर्जी सप्लाई हो रही है तो मीन्स उसका टेम्परेचर हो रहा है इंक्रीज़। अब टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है तो हमें पता है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है तो कोई भी सॉलिड स्टेट लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। अब इस प्रोसेस को हमने बोला था मेल्टिंग। यूजली ये आपने अपने घरों में भी देखा होगा। और सिंपल, जब कोई लिक्विड स्टेट होती है उसको और हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं हम, तो वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेपोराइजेशन और साथ में बॉइलिंग। फिर हमने इनका रिवर्स भी देखा था कि किसी भी गैसियस स्टेट को लिक्विड में कैसे कन्वर्ट करते हैं और किसी भी लिक्विड स्टेट को सॉलिड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। करते क्या है, सिंपल, अगर हमारे पास वाटर है उसको हम रेफ्रिजरेटर में रख देंगे तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे होगा? क्योंकि उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। बट आज का इंटर कन्वर्जन है ना, वो बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल ही डिफरेंट है। इसमें क्या होता है कि कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो ये इंटर कन्वर्जन शो करते हैं। हर सब्सटेंस ऐसा नहीं होता। कुछ ऐसे सॉलिड सब्सटेंस होते हैं जो डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। मींस वो अपनी लिक्विड स्टेट में आते ही नहीं हैं, वो डायरेक्ट गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन, राइट। और कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं, कुछ ऐसे गैसियस सब्सटेंस होते हैं जो डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिपोजिशन। चिल्ड्रन सी, कुछ बुक्स में सब्लिमेशन भी लिखा होता है, बट इसका करेक्ट फॉर्म डिपोजिशन ही होगा, या फिर डी सब्लिमेशन भी हम इसको बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नेप्थलीन बॉल्स वाइट कलर की होती है। अभी मैं आपको दिखा भी दूंगी। यूजली आपने अपने घरों में देखी होगी। इसमें क्या होता है कि आपकी जो मम्मा होती है वो वॉश बेसिन में डाल के रख देती है ताकि वहाँ इंसेक्ट ना आए या फिर कोई मोट ना आए। तो आपने देखी होगी ज़रूर। और अगर दूसरा एग्जाम्पल ले तो ड्राई आइस। सी, ये हमारी है नेप्थलीन बॉल्स, एंड ये आपने पार्टीज़ वगैरह में देखी होगी या डांस फ्लोर में देखी होगी आपने कि ऐसे स्मोक सा होता है। इसको हम बोलते हैं ड्राई आइस। ये भी सब्लिमेशन शो करती है। अब ये सब्लिमेशन शो करते क्यों है? चिल्ड्रन सी, किसी भी सॉलिड सब्सटेंस का जब इतना टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए कि लिक्विड स्टेट आए ही ना, इतना इंक्रीज हो जाए कि वो डायरेक्ट गैसियस स्टेट में हो जाए कन्वर्ट, उसको हम सब्लिमेशन सब्सटेंस बोलते हैं। अब ऐसा सब्सटेंस हर कोई नहीं होता। फॉर एग्जांपल, अगर हम सॉल्ट ले लेते हैं तो वो शो नहीं करेगा। कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो सी, सब्लिमेशन इज द प्रोसेस बाय विच सब्सटेंस डायरेक्टली change from solid to gas without passing through liquid state। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। एंड अगर इसी का ही रिवर्स कर दे तो उसको हम बोलते हैं डिपोजिशन या डी सब्लिमेशन। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया हो। सी, फॉर एग्जाम्पल, हम अमोनियम क्लोराइड लेते हैं। चिल्ड्रन, ये अमोनियम क्लोराइड भी सब्लिमेशन शो करता है। इसको हम
चाइना डिश पे रखते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा अमोनियम क्लोराइड है, इसके ऊपर हम रख देते हैं एक फनल, और इस फनल पर हम कॉटन प्लग को रख देते हैं। ये कॉटन प्लग क्यों रखा है अभी आपको पता चल जाएगा। अब हम हीट सप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल हम हीट सप्लाई करते हैं तो अब ये सब्लिमेशन शो करता है, तो ये डायरेक्ट वेपर बनना स्टार्ट हो जाएगा। ये सॉलिड फॉर्म में है और ये डायरेक्ट वेपर्स बनना स्टार्ट हो जाएगा, मीन्स इसकी भाप बनने लग जाएगी। और जब भाप बनने लग जाएगी तो यहाँ पर है कोल्ड प्लेस। यहाँ पे तो टेम्परेचर कम ही हो रहा है ना, क्योंकि हीट तो हम नीचे से सप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ तो ठंडा होगा सब। तो यहाँ होगा क्या, यहाँ पे हमारा अमोनियम क्लोराइड जमना स्टार्ट हो जाएगा। जमना स्टार्ट क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर कम हो रहा है, यहाँ पे इतना गर्म नहीं है। जमना स्टार्ट हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड सी, अमोनियम क्लोराइड सोल्डिफाइड, तो यहाँ जमना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ जमना स्टार्ट हो जाएगा तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिपोजिशन। एक तरीके से ये डिपोजिट ही तो हो रहा है अमोनियम क्लोराइड। और सब्लिमेशन किस प्रोसेस को बोलेंगे, जब एकदम से ये भाप बन जाएगा, मीन्स इसके वेपर्स बन जाएंगे। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गई हो प्रोसेस। चिल्ड्रन, इसकी एक टेक्निक भी होती है जिसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन टेक्निक, सब्लिमेशन फिल्ट्रेशन टेक्निक। तो एक बार उसको भी देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें अमोनियम क्लोराइड में से कोई भी नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटी को हटाना है। नॉन वोलेटाइल मीन्स कि जो सब्लिमेशन शो ना करे, मीन्स एक ऐसे सब्सटेंस जो सब्लिमेशन शो ना करे। देखते हैं। सी फॉर एग्जांपल अगर हमें सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड को सेपरेट करना है तो कैसे करेंगे हमें चाहिए सिर्फ अमोनियम क्लोराइड। हम नहीं चाहते कि हमारे पास सॉल्ट भी हो, बट अब अमोनियम क्लोराइड भी मिक्स वाइट है और सॉल्ट भी वाइट है, तो अब हम सेपरेट कैसे करेंगे। हम नॉर्मली जैसे फ़िल्टर करते हैं चीज़ों को वैसे तो हम कर नहीं सकते, क्योंकि हमें पता है ये दोनों के पार्टिकल्स इतने स्मॉल होते हैं, दोनों मिक्स हो जाते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि अमोनियम क्लोराइड कौन सा है और सॉल्ट कौन सा है। तो हम करते क्या है, हमने सेम वही प्रोसेस किया। एक चाइना डिश ली, उसके ऊपर अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट मिक्स कर दिया। यहाँ पे मिक्स फॉर्म में वो ऑलरेडी है ही। यहाँ पे हमने कॉटन प्लग रख दिया ताकि हमारे जो अमोनियम क्लोराइड के वेपर्स है वो बाहर ना जा पाए। अब हम हीट सप्लाई करेंगे जब, तो हमें पता है कि अमोनियम क्लोराइड सब्लिमेशन शो करता है, तो वो भाप बनने लग जाएगा। अब हमारा सॉल्ट तो सब्लिमेशन शो करता ही नहीं है, तो वो नीचे ही रह जाएगा यहाँ पे, और अमोनियम क्लोराइड भाप बनने लग जाएगा। अब भाप बनने लग जाएगा तो ये कोल्ड एरिया है, ये एरिया कोल्ड है, तो यहाँ पे सोल्डिफाइड हो जाएगा, मीन्स यहाँ पे जमना स्टार्ट हो जाएगा। तो होगा क्या, फाइनली हमारा सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड सेपरेट हो जाएगा। हमारा सॉल्ट रह जाएगा चाइना डिश में और हमारा अमोनियम क्लोराइड जो कि हमें चाहिए था मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये प्रोसेस क्लियर हो गई हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।